सो मनीवाइज में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एमटीएफ के बारे में। एमटीएफ क्या है एंड किसके लिए सही रहता है एमटीएफ को यूज़ करना, और एमटीएफ को यूज़ करके हम कैसे पैसा बना सकते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले एमटीएफ का मतलब है मार्जिन ट्रेड फंडिंग। सो मार्जिन ट्रेड फंडिंग मतलब कि ये एक ब्रोकर की तरफ से दिया जाने वाला लोन है, जो कि ब्रोकर आपको प्रोवाइड करता है आपके शेयर्स के अगेंस्ट। जैसे कि आप 25 रुपये पे करते हैं तो ब्रोकर उस पोजीशन में 75 रुपये पे करता है और आप 100 रुपये की पोजीशन बना पाते हैं। तो इस पोजीशन में आपने 25 रुपये पे किए एंड ब्रोकर ने 75 रुपये पे किए, तो आप 100 रुपये की पोजीशन पर बैठे हैं। बट ये जो पूरे शेयर्स हैं ये ब्रोकर के पास गिरवी रहते हैं। ब्रोकर जब चाहे इनको बेच सकता है और इन्हीं शेयर्स के अगेंस्ट उसने आपको ये 75 रुपये का लोन दिया है। तो एमटीएफ में जो ये 75 रुपये ब्रोकर ने दिए हैं, इस 75 रुपये के ऊपर ब्रोकर अपना इंटरेस्ट लगाएगा, जो कि डेली आपका इंटरेस्ट कटता है। एंड आपको एक मिनिमम मार्जिन मेंटेन करना होता है, क्योंकि एमटीएफ एक सिक्योर्ड लोन है। तो आपका जो इंटरेस्ट है वो 10% से लेकर 12-14% तक नॉर्मली रहना चाहिए। बट अगर इससे ज़्यादा आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है आपको। सो मिनिमम इंटरेस्ट की तरफ जाने की कोशिश करें। एंड एमटीएफ में अगर आपने 100 रुपये की पोजीशन ली है तो आपको एक मार्जिन मेंटेन करना होता है। जैसे कि ये पोजीशन अगर आपकी 95 रुपीज़ से डाउन जाती है, जो कि मार्केट घटने से होता है, तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को कट कर सकता है। बट ऐसा नहीं है कि वो आपकी पूरी पोजीशन कट कर देगा। जैसे जैसे आपकी पोजीशन डाउन जाती जाएगी वो उतना हिस्सा मार्केट में बेचता जाएगा अपने कॉस्ट को कवर करने के लिए। सो आप उससे बचने के लिए एक मार्जिन मेंटेन रखते हैं कि अगर आपकी पोजीशन 100 से 95 हुई है तो आपको 5 रुपीज़ उस दिन पे करने होंगे। सो जैसे ही आप वो 5 रुपीज़ पे करते हैं तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को कट नहीं करेगा और आप 100 रुपीज़ मेंटेन कर पाएंगे। तो ये तो था एमटीएफ का कॉन्सेप्ट। एमटीएफ में उठाया गया कोई भी शेयर आप 1 महीना, 1 साल या फिर अनलिमिटेड टाइम के लिए डिलीवरी में लेकर रख सकते हैं, जो कि ब्रोकर टू ब्रोकर अलग अलग कंडीशंस होती हैं। हमने एमटीएफ का यूज़ करके ईटीएफ बाय किए हैं और एमटीएफ प्लस ईटीएफ की स्ट्रेटजी आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है, तो वहाँ हमने इसको सक्सेसफुली यूज़ किया है। सो एमटीएफ को यूज़ करने से पहले कुछ वार्निंग या एडवाइस समझ लीजिए। एमटीएफ किन्हें यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले तो आप अगर मार्केट में अभी न्यू हैं, आप अभी अभी मार्केट में आए हैं और आपने मार्केट को नहीं देखा है, तो एमटीएफ प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। एमटीएफ से दूर रहें। पहले मार्केट को लगभग 1 से 3 साल ऑब्जर्व करें। आप मार्केट के सभी उतार चढ़ाव को जानते हो, मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट आपको कितना मूव दे सकती है, उस चीज़ को पहले जानिए। ऑर्डर्स कैसे काम करते हैं उन चीज़ों पर काम कीजिए, उसके बाद आप एमटीएफ की तरफ मूव कर सकते हैं। क्योंकि एमटीएफ एक लोन है एंड लोन लेकर ट्रेड करने के लिए हमेशा मना किया जाता है। तो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस पे काम करना है आपको, क्योंकि लोन लेकर ट्रेड करना या इन्वेस्टमेंट करना कभी भी एडवाइजेबल नहीं रहता है। बट अगर आप ले भी रहे हैं तो सबसे बेटर ऑप्शन लोन लेने का एमटीएफ होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको शेयर ट्रेडिंग के लिए ही दिया जाता है। उन शेयर्स के अगेंस्ट ही आपको ये लोन मिलता है। सो हमारी स्ट्रेटजी के या किसी के भी बहकावे में आकर या किसी के रिटर्न्स को देखकर आप एमटीएफ की तरफ ना जाएं। पहले एमटीएफ को अच्छे से जान लें, एमटीएफ के रिस्क को आप अच्छे से जानते हो, उसके बाद ही एमटीएफ पर काम करें। सो फिलहाल आप देख सकते हैं कि हम एमटीएफ में काम करते हैं। उसके बाद भी अगर आप हमारी टोटल पोजीशन देखते हैं तो ये देखिए, ये हमारी कैपिटल है और ये हमारी टोटल पोजीशंस है। यानी कि हमने सिर्फ 21,000 रुपये ब्रोकर से उधार लिया है, जिसका हमें इतना डेली का इंटरेस्ट देना होता है, लगभग 6 रुपये के आसपास। और अभी हम 109% के मार्जिन पर हैं, यानी कि हमारे मनी से 9% ऊपर हमने मार्जिन पे किया है।
तो हमेशा रिकमेंडेड रहेगा कि जैसे आपके पास 1,70,000 रुपया है और आप यहाँ पोजीशन लेते हैं, तो आप 3,50,000 तक की मैक्सिमम पोजीशन लेंगे तो ये 200% दिखाएगा। तो इस 200% का मतलब होगा कि आप अपनी कैपिटल का डबल एमटीएफ में पोजीशन ले चुके हैं, और उससे ज़्यादा नॉर्मली पोजीशन ना लें। अब हम बात करते हैं कि एमटीएफ नॉर्मली किस सिनेरियो में हमें यूज़ करना चाहिए। तो जहाँ अभी हमारी मार्केट घूम रही है, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी मार्केट लगभग टॉप पर है और हम एक टाइम करेक्शन के अंदर हैं, सो इस केस में ज़्यादा मार्जिन की तरफ ना जाएं। मैं मैक्सिमम 150% का यहाँ पे मार्जिन यूज़ करता हूँ, जो कि मेरा मैक्सिमम जाता है। 150% से ऊपर मैं इसको कभी नहीं लेकर जाता। एंड अगर आप इससे ऊपर जाना भी चाहते हैं तो आप 200% तक, यानी कि अपने पोजीशन, अपने कैपिटल का डबल तक जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कभी भी गिरावट आ सकती है। और अगर उस समय आपके पास अपने कैपिटल को मैनेज करने के लिए या एक्स्ट्रा बैलेंस नहीं है, तो आपकी सारी पोजीशंस कट कर सकता है ब्रोकर। सो उस चीज़ का रिस्क आपको हमेशा रहता है। तो एमटीएफ को, अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं तो मैक्सिमम 6 लाख की पोजीशन आप लेंगे, तो इसका मतलब बनेगा कि आपने अपने टोटल कैपिटल की डबल पोजीशन ले रखी है। सो अब आप सोचते हैं कि ब्रोकर अगर हमें 4x तक मार्जिन देता है, जो कि 4 गुना होता है हमारा, तो हम इसका यूज़ कब करें। तो 4x मार्जिन का यूज़ हम करेंगे जब हमारी मार्केट टॉप से 20% या 40% तक डाउन आ रही है, या 50% डाउन आ रही है। तो वो ऐसा टाइम होता है कि जब आप ढंग से कुछ प्रॉपर पोजीशंस ले सकते हैं और उसमें आप फुल मार्जिन की तरफ जा सकते हैं। सो फ़िलहाल क्योंकि मार्केट टॉप पर है या साइडवेज है, तो ओवर लेवरेज की तरफ ना जाएं, थोड़ा सेंसिबली यूज़ करें इसको। एंड जब समय आएगा और आप पोजीशन लेने की स्थिति में होंगे, तो आप प्रॉपर पोजीशन लीजिएगा। जब मार्केट डाउन होगा उस समय हम इसका प्रॉपर यूज़ करेंगे। रिस्क वहाँ भी रहता है, आप कंप्लीट यूज़ ना करें, क्योंकि वहाँ से भी मार्केट डाउन जा सकती है। बट फिर भी वह समय होता है जब आपको बाइंग करनी चाहिए और एमटीएफ को प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। तो हम सबसे पहले चलते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं अपने एमटीएफ के लिए इसी को यूज़ करता हूँ। सो ये आईसीआईसीआई डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक स्टॉक का नाम डालते हैं। तो निफ्टी 20 एक ईटीएफ है। तो अगर हम निफ्टी 20 की 100 क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं, जिसका प्राइस 288 पर क्वांटिटी होता है, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि हमें 4.44 टाइम का मार्जिन मिलता है। यानी कि हमें सिर्फ 6,496 रुपये पे करना है और 22,000 हमारा ब्रोकर पे करेगा, तो हम 28,000 की टोटल पोजीशन उठा पाएंगे। सो अगर हम इस क्वांटिटी को 180 के लगभग कर देते हैं, तो हम 50,000 की पोजीशन उठा सकते हैं 11,000 रुपये के अंदर, एंड 40,000 रुपये ब्रोकर देगा। सो इस 40,000 रुपये के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। तो ये बात याद रखिएगा कि ये कोई फ्री का पैसा नहीं है, इस पर आपको ब्याज देना होता है, और उस ब्याज के लिए आपको अलग से कुछ पैसा बचा कर रखना होगा। तो आपकी अगर टोटल कैपिटल 3 लाख है, तो आप कंप्लीट कैपिटल को यूज़ ना कर दें, थोड़ा पैसा ब्याज के लिए और मार्केट में कोई फॉल आता है उसके लिए बचा कर रखें। सो रिकमेंडेड रहेगा कि आप कभी भी जब पोजीशन लेने जाते हैं, आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो 70% से ऊपर आप ना जाएं। तो 70,000 रुपये आप एमटीएफ के लिए यूज़ करें और लगभग 30,000 इंटरेस्ट या ऐसी किसी सिचुएशन के लिए बचा कर रखें जब आपको उसको यूज़ करना है। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, आप 80-20 भी कर सकते हैं। सो अगर आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट का यूज़ करते हैं तो आप इनके प्लान देख सकते हैं। आईसीआईसीआई डायरेक्ट का ये वाला प्लान मैं खुद यूज़ करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकरेज सबसे कम लगती है। एंड क्योंकि हम यहाँ परसेंटेज में ब्रोकरेज पे करते हैं, तो रिकमेंडेड रहता है कि आप सबसे कम ब्रोकरेज वाले प्लान पर जाएं, जिसका इंटरेस्ट भी 10% से कम है। ये साल का 10% आपको पे करना होता है अगर आप कोई भी पोजीशन लेते हैं एमटीएफ के अंदर।
अगर आप बड़े ट्रेडर हैं और सीरियसली इस पर काम करना चाहते हैं तो आप ICICI डायरेक्ट के साथ जा सकते हैं। ये हमारा ICICI डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म है। तो इसकी अगर हम पोजीशंस पर जाते हैं और MTF पर जाते हैं तो फ़िलहाल हमारे पास 3 पोजीशंस हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 30,000 रुपये की पोजीशंस हैं और ये हमने मार्जिन पे किया है। तो इस मार्जिन पर हम डेली का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो कि अगर आपको दिखाऊं तो लास्ट 1 वीक का इंटरेस्ट ये देखिए, ये आपका डेली का इंटरेस्ट कटता है जो कि आप पे कर रहे हैं। ICICI डायरेक्ट में अब आप देख सकते हैं कि ऐसा आपका MTF का डैशबोर्ड दिखाई देता है। ये आपकी पोजीशंस हैं जिनकी की एक्सपायरी डेट दी गई है कि आप इस पोजीशन को इस डेट तक रख सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वांटिटी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस एंड यहाँ आपको मार्जिन दिखाई देता है। तो ये आपने इनिशियल मार्जिन पे किया है एंड ये आपका अवेलेबल मार्जिन है। तो इतना अमाउंट आपको और पे करना है। ये अमाउंट ब्रोकर की तरफ से एज ए लोन दिया गया है जिस पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ICICI डायरेक्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि एक ट्रिगर प्राइस दिखाया गया है। ये ट्रिगर प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका स्टॉक कभी भी इस ट्रिगर प्राइस पर आता है, इस प्राइस पे जैसे ही आपका स्टॉक आएगा, अगर आपने अपने ब्रोकर में बैलेंस मेंटेन नहीं किया है तो ICICI डायरेक्ट आपका स्टॉक को बेच सकता है। आपका कंप्लीट स्टॉक नहीं बेचा जाएगा, सिर्फ उतने अमाउंट का स्टॉक बेचा जाएगा जो कि उनके मार्जिन को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। अगर आपका स्टॉक डाउन जा रहा है तो इस जगह पे वो आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट दिखाते रहेंगे कि आपको एडिशनली कितना मार्जिन पे करना है। एंड अगर आप अपने ब्रोकर में अमाउंट डालकर रखेंगे तो ऑटो डेबिट भी हो जाता है। आपको उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है कि आप कभी भी मार्जिन पे कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पोजीशन पे हमें 7,000 रुपये पे करना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट ऐड करता हूँ और इसको ऐड नाउ कर देता हूँ तो ये अमाउंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये ICICI डायरेक्ट हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि मैं कितने परसेंट मार्जिन पर काम करना चाहता हूँ। अभी ये 4x का मार्जिन है। अगर मैं आधे पैसे पे कर देता हूँ तो मेरी पोजीशन 50% मार्जिन पर आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं जब चाहे जितना चाहे मनी पे कर सकता हूँ। उसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आता है कन्वर्ट टू डिलीवरी का। तो आप यहाँ पर जाकर जितने मर्जी शेयर को डिलीवरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप फुल पेमेंट कीजिए और आपके शेयर डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद वो पोजीशन MTF से हट जाएगी। ये था ICICI डायरेक्ट का प्लेटफॉर्म। अगर इसके बारे में कोई भी आपके सवाल हैं, कोई भी फीचर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं। ये बड़े ट्रेडर्स के लिए रिकमेंडेड रहे जो सीरियसली लंबे टाइम के लिए MTF का यूज़ करना चाहते हैं। बट अगर आप सिर्फ ट्रायल के लिए या सिर्फ देखने के लिए MTF यूज़ करना चाहते हैं तो आपके लिए धन का प्लेटफॉर्म है। धन के प्लेटफॉर्म में आपको MTF का फीचर मिलता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। आपको इसके लिए कोई भी फीस नहीं देनी है। धन का ब्रोकर आपको कोई भी पैसा चार्ज नहीं करता है, जो कि AMC चार्ज भी नहीं है यहाँ पे। नॉर्मली आप ट्रेड कर सकते हैं। धन का आप इंटरेस्ट देख सकते हैं जो कि 12.5% है 5 लाख तक। अगर आप छोटे ट्रेडर हैं, 5 लाख के अमाउंट के अंदर अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो आप धन के इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सही रेट पड़ता है। बट अगर आप बड़े ट्रेडर हैं तो आप ICICI डायरेक्ट की तरफ जा सकते हैं। धन ने यहाँ पे आपको दिखाया है कि अगर आप 5 लाख तक की पोजीशन ले रहे हैं तो आपको पर डे का ये इंटरेस्ट पे करना होगा एंड ये 12.5% के रेट से लगेगा। एंड यहाँ पर आपको MTF स्टॉक्स की लिस्ट मिल जाएगी। इस लिस्ट को यूज़ करके आप देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स पर MTF अवेलेबल है। तो अगर हम ETF की लिस्ट चाहते हैं तो हमें जस्ट यहाँ पे ETF लिखना है और आप देख सकते हैं कि कितने ETFs हैं जिन पर 80% तक का मार्जिन अवेलेबल है। आप इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब आप MTF में कोई भी पोजीशन लेते हैं तो आपको क्या क्या चार्जेस देना होता है। सबसे पहला चार्ज होता है ब्रोकरेज का, जो कि आपको धन में ब्रोकरेज आपकी फ्री रहती है, तो धन में आपको ब्रोकरेज नहीं देनी है। सेकंड, जब भी आप MTF में कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो उस स्टॉक को प्लेज किया जाता है। तो प्लेज और अनप्लेज के चार्जेस लगते हैं।
जो कि आपको पे करने होते हैं। तो प्लेज अनप्लेज चार्जेस ज़्यादातर, अगर आप ICICI डायरेक्ट की बात करें तो 30 रुपीज़ प्लस टैक्स पे करना है आपको। सो 30 रुपीज़ आपको प्लेज के लिए पे करना है और 30 रुपये अनप्लेज का पे करना है। एंड नेक्स्ट, जब आप स्टॉक को बेचते हैं तो आपके डीमेट से जब वो स्टॉक निकलता है तो डीमेट डेबिट चार्ज लगता है, जो कि आपका होता है लगभग 20 रुपीज़ के आसपास। सो ये सभी आपके चार्जेस रहने वाले हैं। तो जब भी आप पोजीशन लें तो आप इतना याद रखिए कि लगभग धन के अंदर 50 to 60 रुपीज़ शायद आपका कटेगा। एंड ICICI डायरेक्ट में हमारा 100 रुपीज़ के आसपास कट जाता है अगर हम 10,000 तक की पोजीशन लेते हैं तो। सो ये था MTF के बारे में कंप्लीट डिटेल। अगर MTF को लेकर अभी आपका कोई सवाल बाकी है तो आप हमें कमेंट्स में लिख कर भेज सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।